मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए अभी मैं सॉल्यूशन बना रहा था, उस सॉल्यूशन वाली वीडियो में थोड़ी सी बातें हो गई थी मुझसे। अब मुझे कुछ रूल जो आते हैं जो दिमाग में आता है कहने से रुका नहीं जाता, बस यही एक प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताने चला आया। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, अंग्रेजी के नियम रटे नहीं बनाना सीखें, लर्न मेकिंग रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर नॉट क्रैम। ठीक है, तो ये भाई थंबनेल यही होना चाहिए वीडियो का। ठीक है, एकदम बढ़िया वाला थंबनेल है। देखिए आपको सेंटेंस के नियम को रटना नहीं है सर, बिल्कुल नहीं रटना है, हम तो रटेंगे नहीं। देखिए किसी भी सेंटेंस में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। देखो ये तो बात हो गई थोड़ी मतलब एकदम अच्छे लेवल की, लेकिन हम थोड़ा सा आज ना स्लैंगी लैंग्वेज में बात करेंगे। मतलब एकदम कहते हैं ना गंवारपने में, हिंदी में समझाओ सर, हिंदी में तो मैं हिंदी में समझाने आया हूं तुम्हें। देखो हिंदी में समझते हैं। देखो पार्ट ऑफ स्पीच, देखो किसी सेंटेंस में एक शब्द होता है सब्जेक्ट। सर बिल्कुल होता है, रूल बता रहे हैं। सर एक होती है वर्ब। सर बिल्कुल होती है। सर बीच में कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसको हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। चलो एक होती है वर्ब, इसको क्या है ना मेन वर्ब कहते हैं। सर मेन वर्ब कहते हैं इसको, मेन वर्ब। ठीक है, कुछ भी हो सकती है मेन वर्ब। और सर ऑब्जेक्ट होता है। सर कुछ कंप्लीमेंट कहें या इनको हम अदर वर्ड्स कहें, मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करते हैं, या कुछ अलग शब्द होते हैं जैसे कि समय हो गया, कुछ एडवर्ब वगैरह हो गया, ये चीजें हो गई। देखो ये हमें सीखना है बिल्कुल। अगर हम बात करें ऐसे वाक्यों की कि जिनमें कोई कार्य नहीं है। देखो सेंटेंस को 2 कैटेगरी में बांटिए पहले तो, कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। सर फंक्शनल नॉन फंक्शनल मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई कार्य नहीं होता है, सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो वो नॉन फंक्शनल वाक्य होंगे। सर उनका अगर रूल बनाएंगे तो यहां पर ये 2 चीजें नहीं आएंगी। सर ये 2 चीजें नहीं होती हैं, ये 2 चीजें हटा देना है आपको। ठीक है सर, हेल्पिंग वर्ब होगी, आपको पता है एजेमार नॉट नेवर लगाना है तो एजेमार के बाद लगा देंगे, और सर इंटरोगेट करना है तो एजेमार हैजब को पहले लगा देंगे, सब्जेक्ट को लगा देंगे। समझ में आ गया? तो ये रूल तो आपको क्लियर हो गया। लेकिन अभी हम एक बात करते हैं। सर अभी हम कहें डरना मरना है, मतलब डरना मरना है, तो फियरिंग इज डरना मरना है, तो फियरिंग इज डेथ। बोलना चांदी है, बोलना चांदी है, चुप रहना सोना है, तो बोलना, तो स्पीकिंग इज सिल्वर एंड कीपिंग क्वाइट इज गोल्ड। सर ये इजेमार के सेंटेंस हैं। शेरनी का पीछा करना बच्चों का खेल नहीं, शेरनी का पीछा करना। चेजिंग सीलोइन या लोइनेस भी लगा सकते हो आप। चेजिंग सीलोइन इज नॉट गेम ऑफ चिल्ड्रन। चिंता चिता होती है, तो वरी माने चिंता, इज फायर। अब ये इजेमार के सेंटेंस हैं, लेकिन मार्केट में होता क्या है कि जो इजेमार के नाम पे पढ़ाया जाता है ना, वो पता है क्या होता है? दिस इज माई बुक, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड या यू आर माई फ्रेंड, ही इज फार्मर, दैट वॉज डॉग, वह कुत्ता था। ये इस लेवल के इजेमार में आपको उलझा के ला दिया जाता है। अब आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, क्या ये जो हम बना रहे हैं, क्या ये कभी तुम्हें 9th में, अभी 9th तो छोटी क्लास होती है ना यार, क्या 9th में भी आपकी जो स्टोरी आई थी बनाने को 6 नंबर की, ठीक है 10 नंबर की, जो भी आती है आपके एग्जाम में, क्या उस स्टोरी में इनका यूज होता है? होता होगा तो मान के चलता हूं 1% होता है।
ये भी सेंटेंस इजेमार के हैं सर, लेकिन इनको करना सर थोड़ा सा टेक्निकल, कुछ टेक्निकल नहीं है भैया। आपको पहले तो वर्ब की फॉर्म याद करनी है, वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वगैरह वगैरह, ठीक है। उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, देखना। देखिए अब हमको करना क्या है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ना, नी, ने लगा रहता है तो हम उस वर्ब के शुरू में या तो टू लगा देते हैं या आईएनजी लगा देते हैं। इसमें देखो ये सेंटेंस ये भी बन सकता है कि टू फियर इज टू डाई, इसको अब ये भी बना सकते हो, और इसको बना सकते हो इट इज, डरना मरना है, इट इज डाई टू फियर, या इट इज, ये नहीं, इट इज से नहीं बनेगा, ये डरना मरना है तो इक्वल टू डाई टू फियर बन जाएगा, ये इट से ही बन जाएगा, ये सेंटेंस इट से ही बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस होते हैं हम इट से ही बना सकते हैं। अब ये इजेमार के हो गए। तो अगर कोई भी सेंटेंस आ रहा, और देखो अगर किसी वर्ब में आईएनजी लग जाती है इस प्रकार से, तो वो वर्ब वो कंटिन्यूस वाली नहीं होती है, वो कंटिन्यूस वाली वर्ब नहीं है, वो वर्ब कौन सी है, वो जीरंड बन गया सर, जीरंड, हाँ। और जीरंड नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और मेरे भाइयों बहनों, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है ना, सुनो, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो किसी भी काल में, किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सेम रहनी है, वो बदलेगी नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब कभी बदलती नहीं है। लेकिन जीरंड जो होता है वो नाउन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, नाउन का। तो नाउन किसी का भी सब्जेक्ट बन सकता है और ऑब्जेक्ट बन सकता है, आपको पता है, मुझको पता है, ये बात तो जानते हो ना तुम लोग। बिल्कुल सर, ये क्या बात करो, कोई नई बात थोड़ी नहीं है। तो ये क्या है, नाउन है। अब कभी कभी क्या आता है, चेंज दिस वर्ब, दीज वर्ब इनटू नाउन, मतलब कुछ वर्ब दे दी गई तुम्हें, इनको नाउन में बदलिए, है तो उनसे पहले या तो टू लगा दीजिएगा यार, या उनमें आईएनजी लगा दीजिएगा। ये पता है कहाँ, ये काम कहाँ करने को, तो ये हाई स्कूल में होता है काम करने को। जो आपकी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, उनके बाद कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं। पहली वाली बुक में मैं जब पढ़ाता था, बच्चों को कराता था। अब नई वाली बुक में तो मैंने देखा भी नहीं है, अभी तो ग्रामर पोर्शन चल रहा है हमारा, तो प्रैक्टिस होती है वहाँ पर। तो उस प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएंगी। अगर आपने 2014 से लेकर और 2018, 19, 20 तक भी अगर आपने हाई स्कूल या हाई स्कूल किया है या इंटर किया है, तो आपको पीछे उन किताबों में मिल जाएगा चीज़ें, ये पढ़ाई जाती हैं। यही आगे MTS, CGL, इनमें चीज़ें आती हैं, देखिए। लेकिन हम वहाँ क्या पढ़ने में मस्त होते हैं, राम सेब खाता है, सीता गाना गाती है, बच्चे नदी में तैरते हैं, डॉक्टर कहने से पहले मरीज मर गया। ये सेंटेंस हमने पढ़े, हमारे पिताजी ने भी पढ़े, बाबा ने भी पढ़े होंगे, और आने वाले समय में बच्चे को भी यही कि राम सेब खाता है, सीता गाना गाती है, बच्चे ने, अरे यार कुछ तो सीखो भाई। इंग्लिश के ना, आपको एक बात बता रहे हैं, इंग्लिश की तुम्हें समझ हो गई ना, इंग्लिश का तुम सेंस लगाना सीख गए ना। जो हिंदी में लिख रहा है ना, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, और जो इंग्लिश में लिख रहा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करना, तो कोई बड़ी बात नहीं। और आपको बता दें, हम ना 12th तक यूपी बोर्ड से ही पढ़े, यूपी बोर्ड से ही पढ़े, ठीक है। और इसलिए हमारी प्रोनाउंसिंग थोड़ी सी कभी कभी, समझ रहे हो ना, प्रोनाउंसिंग में लफड़ा है, थोड़ा सा लोचा है, तो उसको देखो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा भैया। हम CBSE बोर्ड नहीं है, हम इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़े लिखे हैं, हम तो हिंदी मीडियम पढ़े लिखे हैं सर। हो गया, अच्छा। ये तो ये इजेमार के सेंटेंस हो गए। तो इजेमार में अब अगर कहीं पर किसी, मतलब कहीं पर किसी चीज का होना ना होना पाया जाए, किसी चीज का होना ना होना पाया जाए, तुषार तुम्हारे होठ पर तिल है, तो हम कहें तुषार के होठ पर तिल है, ओहो भाई साहब, तो तुषार का होठ क्या है, जगह है, और तिल है, तो कैसे बनाएंगे। अगर कहीं पर कोई चीज पाई जाए, अब पाई जाए तो पाई जाएगी, और नहीं पाई जाएगी का मतलब, सर नहीं पाई जाएगी का मतलब उसमें नेगेटिव होगा तो नहीं पाई जाएगी, है जी। तो देयर, तो उसको हम देयर से बनाते हैं, देयर इज, और देयर इज अ मोल। मोल माने होता है बेटा मस्सा, या जो तिल वगैरह होते हैं ना, तिल, उसकी मीनिंग होती है मोल। तो देयर इज अ मोल ऑन लिप, या कौन से होठ पर है तुषार, अपर लिप ऑफ तुषार, या तुषार अपर लिप हम कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है, अब जो वर्ब, अब देखो इधर देखो, अब ये सब्जेक्ट लग रहा है तुम्हें, हमने बताया इट और देयर डमी सब्जेक्ट होते हैं, इट और देयर डमी सब्जेक्ट होते हैं। तो सर
डमी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है मान लेते हैं तुम्हारी बात को, मान लिया हमने डमी सब्जेक्ट है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, इसलिए तुम डमी सब्जेक्ट है। वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ रही है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ रही है, ठीक है। मेरी जेब में 5 रुपए हैं, तो देयर आर 5 रुपी ओहो इन माई पॉकेट। सर अब यहां ये 5 है ना, तो जो चीज जहां पर पाई जाती है वही उस वाक्य का वास्तविक सब्जेक्ट होती है और वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। अगर मेरी देर वाली वीडियो नहीं देखी है, इजमार वाली वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज वहां जाके देखिएगा, आपको ये सब चीजें वहां मैंने डिटेल में बता रखी हैं। सर नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। अब भैया क्या बताना, किसी के पास किसी चीज का होना, किसी के पास किसी चीज का होना ना होना पाया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज हैव हैड का, है जी। मेरे पास एक कलम है, ये हैज हैव हैड है, मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव ए पेन नहीं। अब हम बताते हैं, उस गरीब आदमी के पास खाने के लिए 2 वक्त का अनाज भी नहीं था, या 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, या उस गरीब आदमी के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं है, तो दैट पुअर मैन हैज नॉट ग्रेन टू ईट। ग्रेन मतलब अनाज, जिसको बोलते हैं ना नाज, है नाज। यार हम गेहूं निकलते तो क्या बोलते थे, रास मिलेगी, रास है। जब गांव में रहते थे तो क्या रास मिलेगी, मतलब गेहूं निकलते थे तो थोड़ा सा मम्मी या अम्मा क्या करती थी, एक कटोरदान भर के 2-2.5 किलो हमको देती थी, हम उसको दुकान पर बेच के आते थे भाई साहब, फिर पैसे मिलते थे, हैं। देखिए, तो दैट पुअर मैन हैज नॉट ग्रेन, उसकी गरीब आदमी को अनाज नहीं है खाने। और जब भी नानी मतलब नानी आएंगी, या तो उनसे पहले टू लगा दो या ING लगा दीजिएगा। बात समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल। इसकी भी अगर हैजअप की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं वहां पर जाके, और इसकी तुषार लिंक दे देना, इन वीडियो की आप लिंक दे देना आगे पीछे करके। देखिए नेक्स्ट क्या होता है सर, इट, हमने बताया इट इज संडे टुडे। अब देखिए, अब हम ये भी लिख सकते हैं टुडे इज संडे भाई साहब, लेकिन ग्रामेटिकल तरीके से गलत है। आप अगर बोल रहे हो ना, प्रोफेशनल तरीके से आप बोल रहे हो, इस इज राइट, नो प्रॉब्लम, बट ग्रामेटिकल वे में आपको ये लिखना पड़ेगा। और कंपटीशन में आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, इसी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। बात समझ में आया सर? बिल्कुल। अब देखिए तो सर कितने मिनट का हो गया वीडियो? 13 मिनट का। 7 मिनट और ले लेना, 7-8-10 मिनट ले लेते हैं यार, थोड़ा कर देते हैं। ऐसे थोड़ी नहीं यार, थोड़ा सा ना, थोड़ा पढ़ा लेने दो बस। सर इट के बारे में वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन मैं बता दूं, जिन वाक्यों में वर्षा ऋतु दिन मौसम महीना आदि के बारे में बात की जाती है, तो ऐसे वाक्यों को इट से बनाते हैं। बिल्कुल सर, इट से बनाते हैं। जिन छोटे मोटे जीव निर्जीव की ओर इशारा किया था, यह तो छोटी सी छिपकली है, ये तो मामूली सा कीड़ा है, ये तो मामूली सा पतंगा है। पतंगा जानते तो क्या होता है, जो रोड के जो आते हैं ना बरसात वाले टाइम पे आके भिन्न भिन्न करते हैं, तो क्या है, पतंगा है। पतंगे की मीनिंग क्या होती है सर? यार क्या बताएं, माउथ माने मुंह, अरे चेहरा मुंह, इसमें से क्या करना है, यू को खा जो, MOTH, माउथ माने क्या हो जाएगा, पतंगा, कीट पतंगा जो होते हैं। जब सब्जेक्ट पर ही शब्द का जोड़ पड़ता है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, तो इट के बारे में आपको पता चल गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। अब देखिए, अगर इंडेफिनिट बोले तो सर कौन सा, प्रेजेंट पास्ट, यही तो बात आपकी खराब है यार, हमको गुस्सा आ जाता है फिर। इंडेफिनिट का मतलब होता है जिन वाक्यों में किसी काम को करने या होने की अनिश्चितता प्रकट होती है, उनको इंडेफिनिट कहते हैं यार, ठीक है। तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है सर आई एग्री, ठीक है, अभी बताएंगे। सर कंटिन्यूअस बोले तो सर ING लगाओ ना, ING लगाओ, लो। सर परफेक्ट बोले तो अरे थर्ड फॉर्म लगाओ सर। और सर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसको बाद में देखेंगे भी, पहले हम 3 देख लेते हैं पहले, ठीक है। सर एक बार बताइए, सभी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है भाई? अरे सबका सब्जेक्ट होता है, नहीं होता है सर? बिल्कुल होता है। और ऑब्जेक्ट भी होता है सर? बिल्कुल। ये तो कॉमन बात, देखो हम थोड़ा मैथ के तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। सब्जेक्ट होता है ना? बिल्कुल सर। और ऑब्जेक्ट होता है, ये तो कॉमन है, ये तो हर किसी का होगा, ठीक है सर। दूसरी चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब हमको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है जी? हाँ जी। अगर एक वचन होगा तो वर्ब में एसीएस लग जाएगी, और इस एसीएस लगी हुई वर्ब को पता है क्या कहेंगे? वर्ब की 5वीं फॉर्म। अच्छा, हाँ जी, इसको वर्ब की 5वीं फॉर्म कहेंगे, ठीक है सर। ये किस लिए? क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है,
जो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म। और देखो एक बात बता दूं, बर्फ की 5 फॉर्म होती है, एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड फॉर्म होती है, एक थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ में आईएनजी वाली होती है और इसमें एस लग जाता है, वो 5वीं होती है। तो एक बात आपको बता दें, जो फर्स्ट होगी, सेकंड होगी और सर जी 5वीं होगी, ये 3 होंगी फाइनाइट। अच्छा हाँ, और ये भी कभी कभी फाइनाइट नहीं होगी, उसका बताएंगे। इसके पहले अगर कोई मॉडल ऑक्सिलरी आएगा तो ये भी फाइनाइट नहीं रह जाएगी, ये वाली भी। सिर्फ एक की बात करें हम अभी, फर्स्ट वाली की। इसको थोड़ा सा हम अभी रेड से कर देते हैं, क्योंकि रेड का मतलब सिग्नल ब्लॉक है सर जी, है जी, ठीक है। अब देखिए, अब ये कौन सी है, चौथी फॉर्म है। तो इसको तो भाई साहब फाइनाइट नहीं है ये, इसको तो सारा देने के लिए, और जो फाइनाइट सेंटेंस जब ही तो बनेगा कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, कैसे पता चलेगा फाइनाइट वर्ब से, जबकि ये दो तो फाइनाइट है ही नहीं है सर, नॉन फाइनाइट आ रही है। तो बिल्कुल सही बात है। तो आपको हेल्प, हम आपको बता रहे हैं हेल्पिंग वर्ब भी क्यों लगाएं यार। देखो हेल्पिंग वर्ब लगाने का ना सर, इज, अबे क्या क्या लिख जाता है हमसे यार, इज कोमा एम कोमा आर, सर ठीक है सर। परफेक्ट, अरे भाई साहब परफेक्ट बोले तो है जब, है जी, अरे परफेक्ट बोले तो है जब सर, हो गया बिल्कुल सर, ये ठीक है। अब सर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बता दो। इसका क्या बताना है, इसको यार ब्लैक रंग से लिखते हैं थोड़ा सा। सब्जेक्ट तो इसमें भी होगा, क्योंकि भाई साहब ये दोनों इंजनों का जोड़ है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट की चीजें भी लेनी है, पता पार्वती और शंकर भगवान का फोटो देखा है, भृंग ऋषि थे वगैरह, हम परिक्रमा नहीं करेंगे शंकर जी की। अच्छा नहीं करोगे क्या, कैसे कि वो बन गए मक्खी, वो शंकर जी पार्वती आधे आधे हो गए, तभी का फोटो खींचा हुआ है, एक तरफ पार्वती जी एक तरफ शंकर जी हैं। तो वो भृंग ऋषि जो हैं वो यूं करके परिक्रमा लगाया, और माता जी ने श्राप दिया, आदि काल जो शक्ति है, देखो सबसे बड़ी शक्ति क्या है, आदि शक्ति। समझ रहे हो ना आप लोगों को, अगर रहना है तो घर में थोड़ा सा समझिए, आई वांट टू से, ठीक है। तो भाई साहब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें परफेक्ट भी आएगा, जैसे शंकर जी की मूर्ति है ना, शंकर जी एक तरफ पार्वती जी, तो यहाँ पे हमें परफेक्ट भी लेना है सर। इसका रूल परफेक्ट है तो है जब लगाना पड़ेगा सर। परफेक्ट बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, लो जी थर्ड फॉर्म हमने यहाँ बीन ले आई, और यहाँ पे क्या कर दिया, क्योंकि सर कंटिन्यूअस तो कहा था ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट। इधर देखो परफेक्ट तो पहले हम परफेक्ट लगाए, लगा दिया सब परफेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है यार, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आना ही आना है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। सब्जेक्ट अब कंटिन्यूअस की कह रहा, तो यार आईएनजी लगा दिया वर्ब में, क्या लगा दिया आईएनजी। और सर आपको पता ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अपॉन फॉर लगता है, निश्चित अनिश्चित के लिए बताएंगे आपको भी, डोंट वरी सर। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है, इस सबको हटा के क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे सर। इनको हटा के क्या करेंगे, वाजवर लग जाएगा। और सर इसको हटा के, अरे हेड लगा देंगे ना, इसको हटा के क्या करेंगे सर, हेड लगा देंगे। यहां तक की बातें समझ में आई, ये चीजें आपको क्लियर हुई, यहां तक तो आपने कर लिया ना सर, कर लिया। अभी देखो घबराओ मत, थोड़ा गुस्सा मत करिएगा यार, बस मैं आपको समझाऊंगा, जब मैंने कह दिया तो समझा के जाऊंगा पूरा, चाहे वीडियो 15 मिनट और आगे बढ़ जाए, कोई बात नहीं है, चाहे ये लैपटॉप से एडिट करनी पड़े तुषार को। हटा दूँ इनको, चलो मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, एक बार दोबारा से इनको मैं हटा ही देता हूँ सर इनको, चलो ठीक है। अब देखिए, अब सर अभी हमने यहाँ लिखा था ना यहाँ रेड वाला, ये रेड वाला, तो देखिए अब फ्यूचर को दिखाने के लिए आपको पता है बिल सेल लगेगा भाई साहब, फ्यूचर दिखाने के लिए बिल सेल। और देखो आपको बता दें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, विल सेल कैन के कोड वुड मस्ट माइट, ये सब क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इनके बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हम आपको बता चुके हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्लस ऑब्जेक्ट सर, यहां भी विल सेल। और देखिए अभी हमने एक बात बताई ना कि बच्चा पता क्या बोलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये बी लगाना भूल जाता है, बोला आईएनजी आएगी, आईएनजी तो ध्यान रखता है लेकिन बी भूल जाता है। अरे भैया बता रहे हैं ना कि बिल सेल के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है सर, बी फर्स्ट फॉर्म होती है। अरे भाई साहब बिल्कुल होती है यार, कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो, बी वॉज बीन नहीं होती है, इधर देखिए वी वॉज बीन होती है, तो बी लगा दिया हमने, आईएनजी हो गया सर। फिर बिल सेल के बाद परफेक्ट में सर है भी आएगा, अरे हाँ जी है बात है, हाँ जी। बिल सेल के बाद तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म सर। बिल सेल के बाद है भी क्यों आता है, हैज क्यों नहीं आता है, हेड तो चलो आएगा नहीं, पास्ट की बात है, लेकिन हैज आ रहा है, तो हैज प्रेजेंट में भी आता है। अरे तो भैया आपको बताए हैं ना, हैं क्या टोकर टोकर देख रहे हो यार, इधर देखो ना कि भाई साहब बिल सेल के बाद क्या आएगा, इधर
हैव आएगा। हैव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और सर हम यही तो बता रहे थे आपको कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना वो प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? ठीक है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हमको पता है आपको दिक्कत कहाँ आएगा। अच्छा, बिल सेल के बाद नॉट नेवर वगैरह लग जाता है, एजमआर के बाद लग जाता है, हैजअप के बाद लग जाता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगा वो हम आपको बताते हैं। तो सर कितने मिनट हो गए वीडियो को? 21-25 तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिर्फ 2 मिनट की यार बात, बस एडजस्ट कर ले, बस एडजस्ट कर ले। बहुत मन कर रहा है पढ़ाने का, सच्ची ऐसा मन कर रहा है कि आज ही मैं आपको बना दूं हीरो। ठीक है, और वैसे आप मेरे हीरो हो यार, बस आप सपोर्ट करते रहिएगा अपने इस भाई को, और आपके लिए नई नई वीडियो अपलोड मैं करता रहूँगा। और आपकी कोई भी डिमांड होती है मुझे बताइए, उस टॉपिक की वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। ठीक है, देखिए अब दिक्कत होता है कहाँ आएगी? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES प्लस ऑब्जेक्ट है जी, हाँ जी, और एक आएगी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मतलब सर इनको नेगेटिव करना है ना, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है, इनको नेगेटिव करने के लिए। हाँ जी, ये अफर्मेटिव में तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव करना है तो आपको देखना पड़ेगा इसके साथ में, इस वर्ब के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डू नॉट होगी। डू नॉट या डज नॉट, सर डू नॉट या डज नॉट। और अगर नेवर, अब देखो नॉट है ना, ये जो आ क्यों रही है एक्चुअली, इधर ध्यान दो बेटा पहले, ये नॉट आ क्यों रही है? क्योंकि नॉट और नेवर दो एडवर्ब हैं। नॉट और नेवर दोनों एडवर्ब हैं। सर एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, बताएंगे बाद में, पहले समझो हमारी बात को। ठीक है, तो नॉट नेवर, तो नॉट तो देखो डरपोक क्या बोला, भैया हमारे साथ तो चलो, हमको नहीं जाना है, हमको तो छोड़ के आओ दिल्ली। अब हम जब कोचिंग करने दिल्ली गए थे तो हमको नहीं, पापा बोले कि भैया किसको करनी है ऐसी, हमको करनी है ऐसी वगैरह, जो भी करनी है, पढ़ना हमको है। बोला चलो, तो बैग उठाओ बेटा, सीधे पहुंचो जहाँ भी पहुंचना है। पहुंच गए, क्या करें। तो देखिए यहाँ पे ये डू नॉट क्या है? नेवर तो हमारी तरफ से तो चल दिया भाई साहब, इसका तो कोई आया नहीं लेने, लेकिन नॉट थोड़ा प्यार से पाला पोसा इसको, जिसकी मम्मी कहती है नहीं इसको छोड़े आओ जी, तो ये पता नॉट क्या कहता है, इसको आदत पड़ गई अब साथ रहने की है। साथ का मतलब इसको सपोर्ट लेने की आदत पड़ गई। अब वो आपको सपोर्ट लेने की आदत आपको नहीं पड़नी है, आपको नेवर की तरह बिंदास रहना। चलो खैर, मैं इस हंसी वाली बात से हटा के मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉट और नेवर दो एडवर्ब हैं। नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है और नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो सर डू नॉट और डज नॉट। अब सर डू नॉट डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और नेवर के बाद तो देखना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अगर एक वचन है या बहुवचन है यहाँ देखना पड़ेगा, और एक वचन बहुवचन है उसमें किस में देख लेंगे? हेल्पिंग वर्ब में। अरे एक सिंगुलर प्लूरल आप किस में देखते हो? हेल्पिंग वर्ब में देखते हो ना, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव करने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हो सकती है यदि उसमें नॉट आ रहा है तो। अगर नेवर आ रहा है तो फिर भी नहीं होने की। लेकिन इंट्रोगेटिव करने के लिए देखो एक बात ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव करने के लिए तो आपको डू डज लगाना पड़ेगा। और जब मेरे भाई हो वाक्य में एक बार डू डज लग जाए तो चाहे तो फिर नॉट आए या नेवर आए तो वर्ब की क्या आना? फर्स्ट फॉर्म ही आनी है और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आना है। इंट्रोगेटिव मार्क आना, ठीक है सर। लेकिन सर एक बात बताओ, इसका क्या करेंगे? इसका भी सेम कंडीशन है, सब्जेक्ट डिड नॉट, मतलब अब देखो पास्ट में ना, अब सर ये डिड क्यों आता है पास्ट में? अरे हम बताएं ना आपको, डू फर्स्ट होता है यार, डिड सेकंड होता है जी, और डन क्या होता है? थर्ड को लिख रहे हैं ना इधर, डन थर्ड होता है। सर फोर्थ क्या होगा? डूइंग होगा। और सर फिफ्थ क्या होगा? डज होगा। तो देखो प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट की तो यही दो बातें होंगी ना, ये तो प्रेजेंट की बातें हो गई। ये तो दोनों वर्ब ही नहीं, इनको तो यार काट ही दो, इनको तो खत्म ही करो, लो 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 खत्म करो। ये दोनों प्रेजेंट की हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। एक वचन के लिए ये और बहुवचन के लिए ये। समझ में आ गया? डू डज ही क्यों आते हैं, डू ही क्यों आता है, डज ही क्यों आता है? बात को समझो यार। सर पास्ट तो सेकंड, पास्ट ठंडा बोले कोका कोला, पास्ट बोले सेकंड फॉर्म, समझ रहे हो ना? पास्ट बोले सेकंड फॉर्म, तो सर इसलिए डिड नॉट आया है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन नेवर आ रहा है तो क्या आएगा? सेकंड फॉर्म की सेकंड फॉर्म, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब थोड़ी नहीं आई है। लेकिन इसको भी तुम्हें इंट्रोगेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डिड करना पड़ेगा। सर सब्जेक्ट, सर नॉट अपॉन नेवर। अब देखिए इधर डिड लग गया ना, तो एक बार वाक्य में डू डज डिड लग जाए तो कुछ भी हो जाए भैया, फिर तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट क्वेश्चन। और देखो एक बात बताएं आपको, कोई सुन ना ले, हम सिर्फ आपके लिए बता रहे हैं,
सिर्फ आपके लिए बता रहा हूं बच्चे लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव की जो सहायक क्रिया होती हैं वो डू, डज, डिड होती है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव की जो सहायक क्रिया होती है वो इजेमार तो प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और वाजवर किसकी होती है, पास्ट इंडेफिनिट की। इसी सीक्रेट बात के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तुषार बहुत परेशान हो रहा है, तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।